नक्सलियों का सरेंडर लगातार जारी है। उदंती एरिया कमेटी ने सरेंडर का ऐलान किया है। दिवाली के मौके पर आत्मसमर्पण की तैयारी की जा रही है। 20 अक्टूबर को सभी साथियों के साथ छोड़ेंगे हथियार और पत्र जारी करके किया है आत्मसमर्पण का ऐलान। कमेटी ने अन्य यूनिट से भी अपील की है, देर न करे, मुख्य धारा में लौटाए। उदंती एरिया कमेटी दिवाली के मौके पर आत्मसमर्पण की तैयारी कर रही है और 20 अक्टूबर को सभी साथियों के साथ हथियार छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लेकर छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली जो सरेंडर कर रहे हैं और कल तो ऐतिहासिक समर्पण नक्सलियों के द्वारा किया गया मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। और ऐसे में देखिए कि वादे कमेटी अब ये मुख्य धारा से जुड़ने का ऐलान कर रही है। ऐसे में जो उदंती एरिया कमेटी है, इस कमेटी ने भी अब सरेंडर करने का ऐलान किया है। दिवाली के मौके पर 20 अक्टूबर को सभी साथियों के साथ हथियार छोड़ेंगे और पत्र जारी करके बाकायदा ये आत्मसमर्पण का ऐलान किया है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बोले पीएम, देश जल्द ही नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त होगा। अर्बन नक्सल के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। कांग्रेस के राज में अर्बन नक्सली पनपे हैं और अब देखिए दोनों ही मोर्चों पर लड़ाई ऐसी लड़ी है कि नक्सलवाद अब पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट पर पीएम मोदी का ये बयान कि देश जल्द ही नक्सलवाद से पूरी तरीके से मुक्त होगा। ये विषय नक्सलवाद का है। अब मैं समझता हूं ये नक्सलवाद शब्द ऐसे ही लोगों ने लटका दिया है। हकीकत में यह माओवादी आतंक का है। ये माओवादी आतंक की कथा में आज सुनाना चाहता हूं आपको। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। साथियों, सरकार तो चुनी जाती थी, लेकिन रेड कॉरिडोर में उसकी कोई मान्यता नहीं होती थी। शाम ढलती थी तो घर से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता था। जो जनता को सिक्योरिटी देने वाले लोग थे, उनको भी सिक्योरिटी लेकर चलना पड़ता था। साथियों, बीते 50-55 सालों में इस माओवादी आतंक की वजह से हजारों लोग मारे गए। कितने ही सुरक्षाकर्मी माओवादी आतंक का शिकार बने। कितने ही नौजवानों को हमने खोया। ये नक्सली, ये माओवादी आतंकी स्कूल नहीं बनने देते थे इलाके में, अस्पताल नहीं बनाने देते थे। अस्पताल है तो डॉक्टर को घुसने नहीं देते थे। जो बने हुए थे उनको भी बम से उड़ा दिया जाता था। बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।
एक जमाने में जिनका 303 चलता था ना, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और ये कोई सामान्य नक्सली नहीं है। किसी पर 1 करोड़ का इनाम था, किसी पर 15 लाख का इनाम था, किसी पर 5 लाख का इनाम था। और ये सारे के सारे इनके नाम पर इनाम घोषित हुए थे। इन नक्सलियों से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार भी पकड़े गए। ये सारे लोग बंदूकें छोड़ करके, बम छोड़ करके भारत के संविधान को गला लगाने के लिए तैयार हुए।